बस आंटी ये रहने दो, ये रहने दो बस। या हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो यार आज का दिन शुरू करते हैं। मेरा आज का दिन शुरू होता है सबसे पहले बर्गर बन और पिज़्ज़ा बेस लेने से, क्योंकि अब भैया का जो गोदाउन है वो बहुत दूर शिफ्ट हो गया है। लाइक मेरे घर से 5 से 6 किलोमीटर दूर है और अब मैं डेली नहीं जा सकता पिज़्ज़ा बेस बर्गर बन लेने के लिए। दूसरे या तीसरे दिन जाता हूँ, मैं इतना स्टॉक ले आता हूँ कि 2-3 दिन का काम चल जाए। तो फटाफट से भैया के गोदाउन जाते हैं। एंड आज क्लाउड किचन में बहुत सारी चीजें हुई, तो उनके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या सारी चीजें हुई। पहले तो मैं भैया के गोदाउन जा रहा था तो मेरे को रास्ता ही नहीं मिल रहा था। मतलब हुआ ये कि जिस रास्ते से मैं जा रहा था वो रास्ता मॉडल टाउन से होकर निकलता था। एंड मैं 1 या 2 बार गया हूँ उस रास्ते से, तो मैं वो गली भूल गया जिस गली में उनका गोदाउन है। फिर मैं गोदाउन पहुंचा जैसे तैसे। एंड अभी उन्होंने अपना गोदाउन जो है वो शिला बाईपास के ऊपर शिफ्ट किया है। किसकी? ठीक है। ओ कितने हो गए? हम अमूल का लेते हैं ना घी, तो यहीं से ले जाऊंगा मैं। क्या कुछ पड़ेगा ये? 580। अच्छा, और जो वो कैन आता है वो कितने का? 5 का आता है? कितने 5 का भी आता है। अरे वो भी फिलहाल खत्म हो गया। 14 वगैरह का भी आता है शायद। हाँ, सारे आते हैं भाई। 5 तक का तो हमने मंगवाया था, अच्छा, वो ख़त्म हो गया। अब दोबारा आएगा, आज लौट आ जाएगा। चलो आपसे ही लेके जाऊंगा फिर। कोई दिक्कत नहीं। जो घी वगैरह है ना, इवन कल 2 डब्बे लेके गया था, मेरे को पता नहीं था आपके पास ही अमूल की है। आपको चॉकलेट मिलेगी, डार्क चॉकलेट, अच्छा, मिल्क चॉकलेट, जो कि वैलेंटाइन डे पे काम आएगी। अब फ्रूट एंड नट, ठीक है, सही है फिर तो। डन है। चीज़ स्प्रेड वगैरह सब कुछ है। ठीक ठीक ठीक, चीज़ स्लाइस। डन है। तो जैसा आप लोगों ने देखा, भैया ने अमूल की फ्रेंचाइजी ले ली है एंड वो इसी के बारे में बता रहे थे। एंड रोहतक में अगर आप लोगों को कोई भी अमूल का प्रोडक्ट चाहिए, जैसे कि चीज, घी, आइसक्रीम, चॉकलेट्स, तो आप भैया को कनेक्ट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उनका मोबाइल नंबर डाल दूंगा और आप उनसे बात कर सकते हैं, क्योंकि अब वो अमूल के भी डीलर हैं। तो आपको सही रेट पर अमूल के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है उस बात की। तो मैं फटाफट से पिज्जा बेस और बर्गर बन लेके घर की तरफ निकल लेता हूँ। एंड आज बहुत सारे काम थे, ऑलरेडी मैं लेट हो चुका था क्लाउड किचन ओपन करने के लिए। रास्ते में आते हुए मैं पहुंच जाता हूँ सीधा मंडी, क्योंकि बहुत सारी चीजें खत्म हो गई थी। सारी चीजें मंडी से आज ही लेनी जरूरी थी। उसके बाद ना क्लाउड किचन एक बार ओपन हो जाता है तो फिर टाइम नहीं मिलता ये सारी चीजें लाने का। एंड फिर मेरे को स्पेशली क्लाउड किचन बंद करके फिर जाना पड़ता है मंडी में। वैसे मैं गिनती की 2-4 चीजें लेता हूँ, जैसे कि कैप्सिकम, ऑनियन और टमाटो, और कुछ चीजें जो घर के लिए होती है यूज के लिए, वो भी ले लेता हूँ। एंड यार प्याज के रेट तो मतलब रुक ही नहीं रहे। मतलब हमारे रोहतक में 60 रुपए किलो प्याज का रेट चल रहा है। बट अभी तक मैंने पिज्जा के रेट्स में कोई चेंजमेंट नहीं किया है। ठीक है यार, जो चल रहा है वो। तो मैं जैसे ही घर पहुंचा, घर पहुंचकर मैं फटाफट से जो भी सामान लेके आया था वो सारा सामान मैंने घर आकर उतारा आराम से। एंड अभी ये था कि फटाफट क्लाउड किचन ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि 1-2 कस्टमर्स के कॉल भी आ चुके थे कि भाई जल्दी से ओपन करो, हमें ऑर्डर करना है। तो मैं स्टॉक रूम में सारा सामान रख देता हूँ। और उसके बाद एक छोटा सा काम और याद आता है कि फटाफट से अभी पानी और ले आता हूँ, क्योंकि हमारे घर का जो आरओ है ना वो खराब हो गया। मतलब कभी कभी तो ऐसा होता है ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब ही हो जाती है। मतलब वो लगातार खराब होती जाती है, जैसे कि आरओ खराब हो गया, फिर गीजर खराब हो गया, और तो और मेरा लैपटॉप भी खराब हो गया था। 2 दिन लगे उसको ठीक करवाने के लिए। तो पता नहीं कभी कभी ऐसी क्या चीज होती है कि एकदम से सारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बिगड़ जाती हैं। और अभी मैं पानी लेने के लिए जा रहा हूँ हमारे शहर के थोड़ा आउटर में जाके। वहां पर हैंडपंप लगे हुए हैं 3-4, और मेरे को पता चला कि एक हैंडपंप का पानी ना बहुत ही कमाल का है। मतलब बिस्लरी के पानी को फेल करता है वो पानी। एंड जैसे ही मैं वहां से पानी लेके आया, मैंने पी के देखा, मतलब सीरियसली कमाल का पानी था। मतलब आजकल तो शहर छोड़ो, गांव में भी ऐसा टेस्ट नहीं मिलता पानी का। तो मैं स्पेशली इतनी दूर जाता हूं आजकल, स्पेशली उस हैंडपंप का पानी लेने के लिए। वैसे आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप लोग भी हैंडपंप का पानी पीते हैं या कभी पिया हो, क्योंकि मैंने तो भाई करीबन 12 साल पहले पिया था और अब जाकर 2023 में पीने को मिला है। क्योंकि अब तो घर घर वाटर फिल्टर लग गए, तो किसी को नीड ही नहीं पड़ती हैंडपंप का पानी पीने की। बट ट्रस्ट मी, एक बार पी के देखना, आपको इतना ज्यादा मजा आएगा ना, इतना ज्यादा टेस्टी लगेगा ये पानी। आरओ का पानी तो फेल है इसके आगे। अब मेरे को घर जाकर सीधा क्लाउड किचन ऑन करना था, और जैसे ही मैंने घर जाकर क्लाउड किचन ऑन किया, सब्जियां वगैरह काटनी शुरू की, उतनी देर में अपने पास ऑर्डर्स की रिंग बजनी स्टार्ट हो जाती है।
एंड आज तो एक बड़ी कमाल की चीज़ हुई, मतलब मेरे को 2 भाई मिले आज शाम को। जब मैं मंडी से आ रहा था मेरे को एक भाई मिला, उन्होंने कहा कि मैं भाई आपकी वीडियोस देखता हूँ, एंड उन्होंने मेरे को रुकवाया, एकदम से पहचान लिया और मेरे से बातें की। तो वीडियोस की भी वो तारीफ कर रहे थे कि वीडियोस काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसे मिलते हैं रास्ते में। एंड सेकंड भाई मेरे को मिले, मैं कोक की बोतल्स लेने गया था, पेटी खत्म हो गई थी तो मैं पेटी लाने पहुंच गया। तो वहां पर भी वो भाई एक भाई मिले एंड उन्होंने भी मेरे को फटाक से पहचान लिया। उन्होंने कहा कि आप प्रवीण हो ना? मैंने कहा हाँ यार। तो उन्होंने बताया मैं भी व्लॉग्स देखता हूँ। तो ऐसे ही यार मिलते रहा करो रास्ते में कभी ना कभी, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो आज के ऑर्डर्स आए जा रहे थे और मैं और तन्नू फटाफट से काम कर रहे थे किचन में। और शॉर्ट्स वीडियो में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार आप मोजरेला चीज क्यों नहीं यूज करते पिज्जा के ऊपर। देखो मैं एक चीज बताता हूँ उसके बारे में कि अगर हम मोजरेला चीज यूज करेंगे ना, अगर रेडीमेड पिज्जा बेस जो मार्केट से लाया हुआ है, तो उसके ऊपर ना कभी भी मोजरेला चीज का अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। मतलब मैंने इतने सारे पिज्जा ट्राई किए हैं, कभी गुड़गांव कभी दिल्ली, मतलब बेस्ट पिज्जा ट्राई किए हैं। एंड जब मैं उनको टेस्ट करता हूँ और मेरे शहर रोहतक के पिज्जा टेस्ट करता हूँ जो रेडीमेड पिज्जा बेस से बने होते हैं, उनके टेस्ट में जमीन आसमान का फर्क होता है। मतलब खाते ही पता लग जाता है कि एक लोकल सा पिज्जा है, मोजरेला चीज का कोई खास टेस्ट नहीं आता। इसीलिए मैं मेल्टेड चीज यूज करता हूँ क्योंकि उसमें ना टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है और वो मेरे को काफी अच्छा लगता है। इवन बहुत सारे लोगों के रिव्यूज भी मैंने देखे हैं क्लाउड किचन के ऊपर कि उनको पिज्जा का स्पेशली जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा लगा। एंड इस महीने हमारा हाईएस्ट सेलिंग जो रहा वो रहा हमारा पनीर पिज्जा, क्योंकि उसके ऊपर मैंने मिंट मेयोनीज जब से यूज किए ना, मतलब हल्की सी मिंट डाल दो उसके ऊपर, इतना मस्त पिज्जा का टेस्ट आता है वो जिसका कोई जवाब नहीं। एंड वो पिज्जा क्रंची और सॉफ्ट बनता है, मतलब सीरियसली उसका कोई जवाब ही नहीं है। तो आज के ऑर्डर्स कंप्लीट करते करते रात हो जाती है। एंड आजकल मैं रात को ज्यादा ओपन करता हूँ क्लाउड किचन को, क्योंकि कुछ लोगों के मेरे पास मैसेज आए थे कि रात को ना वो नाइट शिफ्ट करते हैं एंड उन्हें बहुत ज्यादा भूख लगती है जब रात को कुछ खाने को नहीं होता, क्योंकि मोस्टली रेस्टोरेंट्स बंद हो जाते हैं और जो कुछ खुले रहते हैं उनका शायद टेस्ट पसंद नहीं आता या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो कुछ लोगों ने मेरे को बोला कि आप रात को ओपन करो सो दैट हम रात को ऑर्डर कर पाएं। तो इसीलिए मैं लेट नाइट तक ओपन करता हूँ क्लाउड किचन को आजकल। एंड 2 दिन पहले सीन ये बना कि मैं रात को एडिटिंग कर रहा था, एकदम से मेरा लैपटॉप ऑफ हो गया, मतलब मैं बीच में ही एडिटिंग रुक गई एंड सारा मूड खराब हो गया क्योंकि आधे से ज्यादा एडिटिंग हो चुकी थी। वहां जाकर मेरे को पता चला जो मेरे लैपटॉप का चार्जिंग जैक है वो खराब हो चुका है, उसे चेंज करना पड़ेगा, जिसके लिए 1500 तक का खर्चा आएगा। एंड उसको ठीक करवाने के चक्कर में 2 दिन निकल गए। 2 दिन मैंने शॉर्ट्स वीडियोस भी मिस कर दिए क्योंकि यार एडिटिंग के लिए कुछ था ही नहीं, तो कैसे अपलोड करूं। एंड मेरे गोप्रो की जितनी भी फाइल्स हैं वो चलती ही नहीं है फोन के अंदर, तो मतलब वो चीज़ एडिट हो ही नहीं पा रही थी। बट 2 दिन बाद फाइनली मेरे को लैपटॉप मिला एंड अब मैं रेगुलरली आराम से वीडियोस अपलोड कर सकता हूँ। एंड आज दोपहर को मेरे पास एक ऑर्डर आया जिसमें 2 ईट एंड बाइट स्पेशल पिज़्ज़ा थे और वो भी कोक के साथ। जैसे ही मैंने ये ऑर्डर देखा मेरे को याद आया यार कोक को तो ऑफ करना मैं भूल ही गया, क्योंकि कोक और पिज़्ज़ा का कॉम्बो बनाया हुआ है मैंने। कोल्ड ड्रिंक मेरे पास स्टॉक आउट हो चुकी थी, तो ऐसे में क्या करूँ, तो मेरे को लगा कि ठीक है पहले पिज़्ज़ा बना लेता हूँ दोनों, एंड उसके बाद मैं पास की दुकान से कोक की बोतल ले आऊँगा 20 वाली 2, क्योंकि अगर मैं उसकी पेटी लेके आता हूँ तो मुझे वो 17 रुपये की पड़ती है। बट अभी कोई ऑप्शन नहीं था तो पास की दुकान से ही लानी थी। वहां पर जाके पूछा तो वहां पर भी कोई 20 वाली कोक नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि 25 वाला जो कैन है वो लेके जाओ आप। तो उसके बाद मैं 2 कोक के कैन लेके आया, क्योंकि मेरे को ये था कि शाम को मेरा मार्केट का चक्कर लगेगा तो मैं पूरी पेटी उठा लाऊंगा कोक की, जो 20 वाली बोतल्स होती हैं। वैसे मैंने एक चीज नोट की है, जो कोक का कैन है उसका टेस्ट बहुत ही अलग होता है। तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं क्या हमें कॉम्बो में कोक का कैन रखना चाहिए पिज्जा या बर्गर के साथ, या फिर बोतल ही ठीक है, क्योंकि बोतल में थोड़ी ज्यादा कोक आती है। एंड इन्हीं ऑर्डर्स के बीच 2 चीजें ऐसी हुई, मतलब एक बार तो मैंने पिज्जा बना लिया था और जैसे ही मैं ओवन से पिज्जा को निकालने लगा इतनी देर में ओवन के अंदर ही पिज्जा गिर गया और बाहर जोमेटो राइडर खड़ा था और रात भी बहुत ज्यादा हो चुकी थी। तो मेरे को लगा यार अब मैं क्या करूं, क्योंकि ये वाला पिज्जा तो हम कस्टमर को दे नहीं सकते। तो मैंने राइडर को बोला कि आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा क्योंकि सारा पिज्जा जो है वो खराब हो चुका है। तो राइडर ने कहा ठीक है भाई क्या ऑप्शन है, बना दे दूसरा पिज्जा। तो मैंने फटाफट से दूसरा पिज्जा बनाया। उस ऑर्डर को बनाने में मेरे को 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लगे, बट दूसरी तरफ मैंने कस्टमर को भी कॉल कर दिया था कि भाई आपका पिज्जा थोड़ा लेट पहुंचेगा। तो उन्होंने बोला कि वैसे तो मैं खाना खा चुका था, वैसे ही आपके पास ऑर्डर किया था वीडियोस देखकर, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा लेट आएगा तब भी चलेगा। एंड कस्टमर ने मेरे को यहां तक रिक्वेस्ट किया कि आप पिज्जा रहने दो, आपका इतना नुकसान हुआ है। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, नुकसान हमारी वजह से हुआ है और क्लाउड किचन में ऐसी सारी चीजें होती रहती हैं जल्दबाजी में, बट आपको पिज्जा थोड़ा सा लेट में पहुंचा दूंगा, लेकिन आपके पास पिज्जा जरूर आएगा। तब जाकर मैंने वो ऑर्डर डिलीवर किया। एंड उसके 2-3 ऑर्डर्स के बाद ना एक और ऐसा ऑर्डर आया जिसमें सेम ऐसी कहानी हुई। उसमें हुआ ये कि मैंने पिज्जा अच्छे से पैक कर दिया। पैक करने के बाद जैसे ही मैं जोमेटो राइडर के पास लेके गया, इतने में मेरे हाथ से पिज्जा छूट गया, मतलब जोमेटो राइडर से पकड़ा नहीं गया एंड मैंने अपने हाथ से पहले ही छोड़ दिया, तो वो पिज्जा एकदम से नीचे गिर गया। तो उसके बाद जोमेटो राइडर ने मेरे को बोला कि रहने दो, ये पिज्जा मैं ले जाऊंगा, ठीक ही होगा
पिज़्ज़ा, मैंने कहा अंदर जाकर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ये पिज़्ज़ा कैसा है। और जैसे ही मैंने अंदर जाकर देखा तो वो पिज़्ज़ा भी पूरा खराब हो चुका था। मतलब वैसे उसे मिट्टी वगैरह कुछ नहीं लगी थी, बट एक्चुअल में वो पिज़्ज़ा पूरे बॉक्स के ऊपर चिपक गया। तो इस वजह से ये ऑर्डर भी मेरे को दूसरा बनाना पड़ा। एंड मैंने राइडर को बोल दिया कि थोड़ा और टाइम लगेगा, इस ऑर्डर को थोड़ी देर बाद आप लेके जाना। तो उन्होंने भी कहा ठीक है यार कोई बात नहीं, आप दोबारा बना दो, मैं खड़ा रहूंगा यहाँ पे। एंड वो भाई भी खड़ा रहा जब तक वो पिज़्ज़ा बना। तो इस तरीके से मतलब आज के पूरे ऑर्डर्स हमने कंप्लीट किए जैसे तैसे। एंड उस पिज़्ज़ा को हमने लास्ट में एंजॉय किया। मतलब पिज़्ज़ा खराब था नहीं, बस बॉक्स में गिर गया था, तो हमने सोचा कि हम ही खा लेते हैं इस पिज़्ज़ा को। एंड उसके बाद हमारे पास एक और ऑर्डर आता है, और ये ऑर्डर था लैक्मे के सलून से जो रोहतक में है। एक बार मैं और तन्नू वहां पर गए थे। एंड वहां पर जो भाई मेरी कटिंग कर रहे थे, मैंने उनसे बात भी की थी। मैंने उनको बताया था कि लाइक हमारा यूट्यूब चैनल है, हम क्लाउड किचन रन करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं कभी ऑर्डर करूंगा। एंड उन्हीं का मेरे पास आज दूसरा ऑर्डर आया। उन्होंने ऑर्डर किया था 2 पनीर पिज़्ज़ा। एंड उनका एक प्यारा सा कमेंट भी आया, उन्होंने हमें 5 स्टार रेटिंग दी। उन्होंने कहा कि थैंक यू सो मच सर, सभी को पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद आया। एंड मैं लैक्मे सैलून रोहतक से हूँ, तो भाई बहुत अच्छा लगा आपने ऑर्डर किया। तो इसी के साथ अपने सारे ऑर्डर्स आज के कंप्लीट हो जाते हैं। ये था आज का व्लॉग। होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसा लगा व्लॉग। मिलते हैं कल के व्लॉग में। बाय बाय।